नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। जो नए सब्सक्राइबर बनते हैं वो भी एक बटन दबाना है जहां पर, ताकि नियमित रूप से उनको जब पहुंचे तो सूचना मिल जाएगी कि हमारा वीडियो जारी हो गया है। इस दृष्टि से चूंकि सहमति असहमति पूरे लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की विजय होती है, ये भारत ने दिखा दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध में तटस्थ रहते हुए, शांति की बात करते हुए भारत की एक भविष्य के लिए बड़ी विजय हुई है। आगे के लिए भारत के लिए एक नए दरवाजे खुले हैं, नए रास्ते खुले हैं, न केवल भारत की समृद्धि के लिए बल्कि विश्व की शांति, खुशहाली और पड़ोसी देश, खाड़ी के देश हो, यूरोपीय देश हो, एशियाई देश हो और अमेरिका भी हो, उसका भी भला होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि मैं इसी बात को कहता कि मोदी की भी विजय है तो शायद हमारे कुछ दर्शक जो है उनको, या कई हमारे मित्र भी, वो कहते कि देखिए आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे जिस तरह से मैंने लगातार पिछले दिनों में G7 बैठक में, सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन, G7 माने दुनिया के 7 प्रमुख राष्ट्र, संपन्न विकसित राष्ट्र, और भारत कहाँ बैठा था? अमेरिका की बगल में। भारत उसमें नहीं है, बुलाया जाता है मेहमान की तरह से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले इस बात कही थी कि दुनिया की नजर है ट्रंप और मोदी पर। यहां ये साबित हो गया कि एक तटस्थ भाव से रह करके शांति के प्रयास, पर्दे के पीछे जो संभव है, कूटनीति के जरिए जो संभव है, बगैर अपने को उलझाए, भारत ने जो किया है उसके दूरगामी लाभ भारत को मिल रहा है। ये भारत की नई आर्थिक ऊंचाइयों के लिए इस लड़ाई का अंत या विराम, या ये कहे कि आगे भी यदि होगा तो भारत की क्या भूमिका, भारत का क्या सहयोग दुनिया को हो सकता है, इसका एक संकेत मिला है। अब आप कहेंगे देखिए आप तो भारत, लोग सारी दुनिया कह रही है भारत बिल्कुल अलग रहा, भारत को क्या हुआ, भारत को ये करना चाहिए था। कांग्रेस, राहुल गांधी तो कहती थी भारत, जयराम रमेश एंड कंपनी जो उनके लोग हैं, अरे भारत नहीं पाकिस्तान आगे है। कोई पाकिस्तान को G7 में कोई पूछ रहा था, किसी ने नाम लिया क्या? इतनी मैंने लगातार, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो लगातार प्रेस को संबोधित करते हुए दुनिया में जिसको गाली देना हो, गाली मतलब उसकी जो तीखा बोलना हो बोलेंगे, जो कहना हो कहेंगे, प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो या और राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री देशों के जो कुछ G7 में भी जिन्होंने व्यक्त किया, उसमें भारत की भूमिका की किस तरह से सराहना हुई आप ये देखिए। और सराहना के बाद जो रास्ते निकले हैं उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जितना 17 महीने से लगभग संवादहीनता जैसी थी, थोड़ा बहुत फोन पर कभी एक आध बार बात किया, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से, भारत सरकार, मोदी तो भारत पर वो कहते ही मैं 140 करोड़ का नेता हूँ, मैं भारत 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने जो कठोर रुख अपनाया, उन्होंने कहा कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे। भारत हिला डुला नहीं, एक बार भी कोई दया याचना कि अरे भाई ऐसा मत करिए, ठीक है। स्कूटी तो कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, आप करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारा है। ट्रेड डील का भी उन्होंने कह दिया कि होने वाला है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जो कई बार भारत की तीखी आलोचना, भारत की आर्थिक स्थिति को भी व्यंग कर देना पिछले कुछ मैंने 1 साल में किया, लेकिन पेरिस फ्रांस में एवियन जहां पर ये सम्मेलन हो, शिखर सम्मेलन था, वहां जितनी तारीफ के पुल बांधे हैं, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन है, ऐसे ही धोखा देता है, कब कुछ बोलता है, अलग बात नहीं। वो भी जिस पद पर है, मैं फिर से कहूंगा, वो अमेरिका को एग्जिबिट कर रहे हैं। और ट्रंप नहीं, ओबामा थे, बुश थे, जितने आए राष्ट्रपति, निक्सन भी रहा भारत विरोधी बहुत ज्यादा। इन्होंने जो किया उनके अपने, उसके बाद में अब उनको अकल ठिकाने यदि आ गई भारत के रुख से, तो ये कि हमारी उपलब्धि नहीं है, ये भारत के लिए गौरव की बात नहीं है। और बिजनेसमैन होते, बिजनेसमैन यदि दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र का नेता
यदि भारत की और भारत के लिए कोई चीज होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। यदि मोदी का नेतृत्व होगा तो युद्ध होगा तब भी मैं साथ आ जाऊंगा। मोदी हैं तभी देश हमारा हो, मैं तो सबसे अच्छे मेरे वही हैं। और भारत की भूमिका है, ही इज ए वेरी टफ निगोशिएटर। व्यापार के समझौते में देखिए इतने समय से अभी भी फाइनली लागू नहीं हुआ है। भारत का सबसे कितना कड़ा रुख उन्होंने मोदी जी के लिए कहा है। और इस बार मोदी जी, आपने G7 में ध्यान दिया हो, जिन्होंने लगातार देखा हो, नहीं फिर से देख लीजिएगा, ट्रम्प के साथ बैठते हुए पहले तो उन्होंने ट्रम्प की तरफ देखने को भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बैठे कटसी में हाथ मिलाया जाता है जैसा किया गया। उसके बाद भी जब दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो वो जो इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती उनके साथ बैठ के जब भी किया है संबोधित, वो इनका एक पहला कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल। पहले तो उन्होंने बड़ी दोस्ती भी दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से ट्रम्प ने पैंतरे बदले तो इस बार सब कुछ अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए तैयार होकर के समझौता करने को तैयार हो गया, समझौते की घोषणा कर दी, इसकी सराहना कर दी। लेकिन उनके चेहरे पर वो पहले वाली हंसी नहीं थी, वो खुशी एक दोस्त से मिलकर के, जो वो तो कहते ही है कि दोस्त है ट्रम्प, लेकिन ठीक है, उनको भी समझते हैं कितना दोस्ती निभाते हैं। उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहारिक जो तरीका हो सकता है गांधीवादी, वो उन्होंने अपनाया। लेकिन ट्रम्प को समझ में, इसीलिए बार बार वो कहता रहा नहीं इज वेरी काइंड। हाथ पहले भी कोशिश किया गया उनको कि किसी तरह से भाई मोदी तो है तो बहुत अच्छा है, ये है तो भारत तो बहुत अच्छा है, भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। और अब जितनी बार बार तारीफ की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार भारत के समर्थन में जितनी बातें कही और बाहर कहा कि पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी, इसको अंडरलाइन में करना चाहता हूं। क्यों रहेगी? क्योंकि अब अमेरिका पर भड़वा उठ गया, उसको समझ में आ गया है ट्रम्प साहब को। संयुक्त अरब अमीरात में, कुवैत में, ओमान में जिस तरह से जो बमबारी हुई है, या मान लीजिए ईरान ने किया या इजराइल ने किया, जिस तरह के सारे खाड़ी के देशों में जो बेचैनी हुई, जितना नुकसान हुआ है, अमेरिका ने तो अड्डे बना रखे, इसी कारण तो सारा संकट आया है। सऊदी अरब, चलिए कुछ मामलों में वो कहता ही है कि हाँ करिए इन देशों को ठीक, चूंकि वो अपना प्रभुत्व चाहता है, इस इलाके में मेरा प्रभुत्व है। ईरान चाहता है कि मेरा प्रभुत्व है। पाकिस्तान तो कहीं नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे भी उस इलाके में कहीं है ही नहीं, ना उसके पास तेल है ना कुछ खाने को है। लेकिन वो उसकी दलाली की चर्चा खाली यही की जाती है कि भाई ठीक है, उसको कागज जहां देने को कहा गया था, जो लिख के दिया गया वहां जाके दिया है, वहां का याद दे दिया। वो कबूतर भी कहना ठीक नहीं हुआ, कबूतर तो सफेद होता है और शांति का माना जाता है, लेकिन आप कौवा कह सकते हो, जितनी जगह जहां बैठ सकता है कौवा बैठा, कहता ना कौवा लगा दिया गया ठप्पा, तो ऐसा ही उसका काम था, पाकिस्तान का। मेरे ख्याल मैं भी उस पर बात नहीं करना चाहता। अब ये समझ में आ गया है और इसीलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। संयुक्त अरब अमीरात पहले है जो भारत के प्रधानमंत्री से गले मिले, फिर कितनी बार मिल चुके हैं। इस्लामिक देश हैं, ओमान है, कुवैत है। ईरान तो खुद भी चाहता है भारत का संबंध हो, तो हमारे बहुत ऐतिहासिक उनके साथ संबंध है। हमने इसलिए उनके साथ जो कुछ है, ईरान के सहानुभूति, ईरान के विदेश मंत्री दो बार आए, बार बार भारत कहता रहा शांति, आप समझौता ही एक रास्ता है, आप वार्ता ही एक, पहले तो वह वार्ता हो तभी तो समझौता होगा। और अंतर्गत हुआ क्या, कितनी ही अरबों डॉलर की, जैसे कहते बमबारी करने के बाद इजराइल और अमेरिका ने किया। ईरान ने अपने मिसाइलों से, अपने ड्रोन जिस तरह से उसने अपना उपयोग किया गया, उसके बाद ड्रोन का जो इतना बड़ा उसके पास साधन रहा है और आज भी है, जिसकी वजह से अमेरिका और नहीं उसके समर्थक, इजराइल ही नहीं दूसरे जो खाड़ी के देश में जहां पर अड्डे हैं उनको भी ईरान ने सबक सिखाया। उससे एक आपस में भी इस्लामिक देश होते हुए खूब आपस में एक तनाव बढ़ गया है, लेकिन वो भारत की तरफ देख रहे हैं। अब अमेरिकी सैनिक अड्डा इसलिए रखा गया था कि हमें तो दूसरा कोई नहीं करेगा, चीन नहीं करेगा, रूस नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बड़ा ज्यादा ताकतवर नहीं करेगा। अब स्थिति ये है कि भारत ईरान के साथ तो पहले भी था, वापस दरवाजे अब खुल गए, ईरान से प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी ट्रम्प ने, तो ईरान से हमें तेल भी मिलेगा, हमारे उनके पुनर्निर्माण में हमें भूमिका होगी, जो मैं एक दिन जिक्र कर चुका हूं। अब इसके बाद, लेकिन इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की उनसे मुलाकात होना, प्रधानमंत्री से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा तुरंत 15 जुलाई से द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो हो चुका है समान स्तर पर, उसको लागू करने की घोषणा स्टारमर ने कर दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वहीं पर कर दी, फ्रांस में ही कर दी, वहीं से करवा दी। उन्हें लगा जल्दी करो, यूरोपीय समुदाय तो है ही तैयार बैठा है,
अमेरिका भी व्यापार समझौते पे दस्तखत कह रहा है अगले महीने कर देगा, 15 दिन में कर देगा, कभी भी हो। तो ट्रम्प तो उतावले हो रहे हैं। तो ब्रिटेन ने फिर अपनी बाजी मारी कि मैं भारत के साथ समझौता तो हमारा पहले हो चुका, लेकिन उसे लागू कब से करना था, ये फॉर्मेलिटीज पूरी होना थी ब्रिटेन की तरफ से। अब ब्रिटेन मान गया है। तो उन देशों को भारत हथियार बढ़ाने में कितना सक्षम हुआ है पिछले वर्षों के दौरान, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। आतंकवाद को रोकने में भारत ने जिस तरह से लगातार ऑपरेशंस किए और पाकिस्तान में सिंदूर में उनके घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, वो एक बार नहीं दूसरी बार में तो पूरा हो गया। और उसके बाद कहना पड़ा, ट्रम्प भी कहता है कि नहीं तो परमाणु भी इस्तेमाल हो जाता। वो पाकिस्तान का होता, भारत का होता, ये नहीं सवाल है। पाकिस्तान कांप गया था, हिल गया था, पृथ्वी ने भूकंप जैसे आता है उससे भी ज्यादा भूकंप। 7.8 होता है नहीं, ये 17.8 था। उन्हें लगा कि किसी भी क्षण यदि ज्यादा बढ़ेगा, अमेरिका ने उसको कह दिया कि तुम चुप होकर सफेद झंडा दिखा दो। उस ताकत को दुनिया समझ रही है। और इसलिए चाहे टेक्नोलॉजी में हो, तेल ठीक है, उन खाड़ी के देशों से भारत की आवश्यकता है ऊर्जा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सोलर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में। यदि अच्छा इजराइल के पास उनके जो अच्छे टेक्नोलॉजी है, तो इजराइल से कोई हमारा वो नहीं है, अभी हमने उसके साथ किसी एक तरफ नहीं हुए। लोग कहते भी है कि हम इजराइल, तो इजराइल के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं वो रहेंगे, लेकिन हाँ उसको भी भारत बार बार यही कहता रहा है और फिर कहेगा। अक्टूबर में चुनाव है, इसलिए नेतन्याहू नहीं मान रहा है वहाँ का, वो बिल्कुल उनको राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो कह ही दिया कि मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, मेरे बिना कैसे इजराइल नहीं रहेगा। यहाँ तक कि ट्रम्प का अहंकार तो इस हद तक है, पहले ईरान को खत्म करने का कहते थे, अब कहते हैं कि इजराइल तो अमेरिका है और हम माने मेरे बिना नहीं है इजराइल। ये शब्द कल उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, भारत अहंकार से नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री रहे हो, वो अपने काम बहुत ही जहां आवश्यक होता है उसकी सार्वजनिक रूप से उसका खूब जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको व्यक्त करते हैं। जहां नहीं कहना उस प्रक्रिया को शांत रह करके, जैसे कहते ना आप, कई बार तूफान बड़े शांत आता है, समुद्र पता नहीं चलता कब तूफान आया, तो वो तूफान की तैयारी भी रखते हैं और गरजने की गुंजाइश भी रखते हैं। इस दृष्टि से ये भारत के लिए सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। यूरोप भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने को है, रूस सबसे पहले से है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, आज फिर से ध्यान है, क्यों G7 में भारत को बिठाया गया। यूक्रेन वहां आया हुआ है फिर भी, और यूक्रेन की जेलेंस्की भी मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि रूस का अकेला कोई दोस्त यदि इन सब G7 G20 में यदि कोई है तो सिर्फ भारत है। और बहुत भारत के पुराने संबंध भी, और मोदी के आने के बाद तो पुतिन पर्सनली उनको उतना ज्यादा सम्मान देते हैं। ऐसी स्थिति में, और चीन के साथ भी हमारे जो कितने लोग अमेरिका लड़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब चीन भी जब अमेरिका से दोस्ती करने के मूड में है, व्यापार उसे भी करना है, उसका भी तेल का धंधा रुक रहा था, ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के बाद भी उसके भी व्यापार पर बड़ा असर हो रहा था। और अमेरिका, ट्रंप ने भी अपने उनके रास्ते खोल दिए उनके साथ, ये दिखाने के लिए भारत नहीं, देखो मैं तो आपसे, तो हम भी यही कहते हैं कि चीन से हम क्यों खराब रखेंगे। अमेरिका यदि दोस्ती करने को तैयार है तो चीन तो हमारे साथ है, बल्कि अमेरिका का रुख बदला इसी के बाद है, जिसमें मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो किया था कि भारत, रूस और चीन, तीन महाशक्तियां यदि साथ हों तो दुनिया की सब ताकत एक तरफ, कुछ होगा ही नहीं, उनके बिना तो दुनिया ही नहीं चलेगी। और ऐसी स्थिति में आने वाला स्वर्णिम अवसर भारत को मिला है, यदि शांति रहती है, यदि समुद्री रास्ते बंद नहीं होते हैं, यदि ईरान और इजराइल फिर से और ज्यादा कोई उखाड़ करके नहीं होता। मैं इसलिए यदि लगा रहा हूं कि मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, मैं भारत की दृष्टि से कह रहा हूं। आप इसे मोदी की तारीफ समझ लीजिए, मोदी की रणनीति कहिए, जयशंकर की कूटनीति की सफलता कहिए, और भारत के 140 करोड़ जनता और भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की सरकार, उसको सबको श्रेय इसका होना चाहिए कि आने वाला समय भारत के लिए एक नया, जैसे कहते हैं, पिटारा खोला है। अब उस पिटारे का आप कैसे उपयोग करें, दुरुपयोग करें तो वो अलग बात है। आप गलत सामान भेजने लगेंगे तो भारत की क्रेडिबिलिटी गिरेगी। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता खत्म हुई है, आपने जो किया। हाँ, ये बात भी जरूर कहूंगा, हमारे जहाज पर चाहे सावधानी या जानबूझ करके जो अमेरिका ने उस पर मिसाइल गिरी और उससे जिससे हमारे कुछ सैनिक, नौसैनिक मारे गए, चाहे वो 3 हो या 13 हो, सवाल ये नहीं है, उस पर होना ही, उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया, और कहा भी कि मानव, आप जो भी समुद्री उसमें होता है, बिल्कुल उसका ये कोई प्राकृतिक
रास्ते हैं और उनमें किसी तरह से करके मानवीय कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, जहाज के चलाने वाले हैं, नेवी पर काम करने वाले लोग हैं, उनका कोई वो नहीं होता, वो तो व्यापारिक जहाज के काम कर रहे हैं वो, और जहाँ से अनुमति होती है वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ अमेरिका ने गलती की, वो भी कठोर शब्दों में, सार्वजनिक जो लाइव की दिखाया गया उन्होंने उसकी कही। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जरूरी है कि उसको बाद में प्रेस के उसमें भी उन्होंने कह दिया। तो हम अपनी शर्तों पर, शर्त ऐसी नहीं है जो अमानवीय हो, जो शर्त ऐसी नहीं है जो दूसरों पर अहंकार दिखा करके उनको कब्जा करने की हो। भारत ने 75 वर्षों में परमाणु शक्ति होने के बाद, 74 के बाद से लेकर अब तक किसी देश पर हमला नहीं किया है, न करेगा। परमाणु मिसाइलें हमने भी तैनात कर दिया। जब पाकिस्तान कहता है कि हम मारेंगे तो उससे पहले हमारे वहां पर लगा दिए गए 11 स्थानों पर। यदि करेगा तो उसके बाद तो पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें बुश तो कहते रहते हैं यहाँ तो यही स्थिति होगी। वो तो बंदर घुड़की जिसको कहते हैं ना, ऐसे ही बंदर बैठ करके कुछ भी कहता रहे कि देखो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, वैसा ही पाकिस्तान की भूमिका है। हम उसकी तरह से बात नहीं कहते। शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का उपयोग सही समय पर हो, इस दृष्टि से आने वाला समय भारत की आर्थिक और सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एडिटर साहब में हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।